एपिसोड की शुरुआत में हमें घोड़ा गाड़ी को दिखाया जाता है जो चल के जा रही होती है। उसके अंदर होते हैं हमारे शिफेंग, डीमन फॉक्स और हमारी वुयू। वुयू होती है वो बोल दे कि हम अपनी मेंशन में फादर को अकेले छोड़ के वो आए हैं, क्या ये सही रहेगा। फैंग होता है वह बोलता है कि देखो अभी तुम्हारे फादर हैं वो बैटल फील्ड के अंदर है, अगर हम वहाँ पे रुकते हैं तो उनको है वो बहुत ज्यादा तकलीफ होती तुम्हें बचाने के चक्कर में। फैंग होता है वो समझ जाता है कि उसे अपने फादर की नहीं बल्कि हमारे युगो की है वो चिंता हो रही होती है, काफी ज्यादा हद तक वो बहुत ज्यादा। ये होती है वो बोलते है कि मेरी और ब्रदर युगो की बात है वो काफी ज्यादा लंबे वक्त से वो नहीं हुई है, इसलिए मुझे पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं और वो कैसे, उनकी हालत कैसे है। सीन में हमें मिस्टर जीटू के वो दिखाया जाता है जो अपना नाश्ता है वो कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि अच्छा तो तुम दोनों आ गए यहाँ पे। जीटू होते हैं वो उन दोनों जनरल से वो बोलते हैं कि आखिरकार तुम दोनों है वो खड़े क्यों है, मैंने तुमसे कहा ना कि यहाँ पे जल्दी आओ और बैठ जाओ, तुम्हें वो खड़े रहने की कोई भी फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं है। वो दोनों होते हैं वो बोलने लगते हैं कि देखो पिछले साल या फिर कई सालों से हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, हमने बहुत ज्यादा अच्छे काम किए तुम्हारे लिए, काफी ज्यादा है वो कुर्बानियां दी हैं, बट यार तुम हमारी फीलिंग्स को वो समझ नहीं रहे हो, हम फीलिंग में आ गए वो कुछ गलत नहीं कहेंगे, अब हम बोल रहे हैं कि सीधा दाइकिन को है वो हमारे हवाले कर दो, यहाँ से वो चले जाओ। जीटू होते हैं वो बोलते हैं कि मुझे पहले से पता था कि तुम लोगों की इंटेंशन है वो क्या है। वो बोलने लगते हैं कि देखो अगर तुम कह ही रहे हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ, चलो मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ, अगर आंसर देते हो तो ये कंट्री तुम्हारी। किसी भी कंट्री पे राज करने के लिए कौन सा रूल है वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, मुझे बताओ जल्दी। तो जो एक बंदा होता है वो बोलता है कि ये तो नॉर्मल बात है कि लोगों की मदद करो और लोगों के साथ कुछ भी है वो गलत ना करो, तो शायद आप एक ग्रेट रूलर वो बन सकते हो। दूसरा वाला भी है वो सिमिलर कुछ बोलता है कि देखो भैया हर चीज में वो दो लोग है वो काम नहीं करते हैं, अगर तुम समझते हो कि हम अच्छे हैं तो हम अच्छे हैं, बुरे हैं तो बुरे हैं। मिस्टर जीटू होते हैं वो बोलते हैं कि चलो मैं तुम दोनों के आर्ग्यूमेंट से वो एकदम सहमत हूँ, चलो तुम जो बोल रहे हो मैं मान भी लूँ एक बार के लिए, बट हमारे राज्य के दो सक्सेसर है वो नहीं हो सकते, हमें किसी एक को ये वो चुनना पड़ेगा, तुम सोच लो किसे चुनना चाहिए हमें। वो बोलने लगते हैं कि मिस्टर जीटू होते हैं वो बोलते हैं कि ये लो एक कप टी, तुम्हें ऐसे जल्दी से वो पीना होगा, जो भी बंदा इस टी को है वो पहले पी लेता है वही मेरी पोजीशन पे वो आ जाएगा, समझ जाओ वो दाइकिन का है वो नया रूलर है वो बन जाएगा एकदम जल्दी से। फिर वो होता है वो अपने मन में वो बोलता है क्या ये बुढ़ा अपने आप को कुछ ज्यादा ही है वो चालाक समझता है, मुझे पक्का पता है कि इसने इस चीज के अंदर है वो पॉइजन मिला के रखा है, अगर मैं जैसे ही इसे पीऊंगा मैं ऊपर चला जाऊंगा। दूसरा बंदा भी है वो अपने मन में है वो सोचने लगता है कि कोई भी मुश्किल चीज को इतनी आसानी से पाना कोई भी नॉर्मल वे नहीं यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आखिर ये बुढ़ा करना क्या चाहता है। तो जो यांग होता है वो सॉन्ग को है वो बोलता है कि ब्रदर सॉन्ग तुम्हें ये चीज है वो पी लेनी चाहिए, मैं समझ चुका हूँ कि मुझसे ये सब काम है वो नहीं होगा, तो मैं वो पूरी सिटी पे वो राज कर सकते हो। तो जो सॉन्ग होता है वो बोलता है यांग यार यार तुम ऐसा मत कहो, तुम इसे ले सकते हो। सॉन्ग का ये बिहेवियर देख के यांग होता है वो बोलता है कहीं सॉन्ग को ऐसा तो नहीं लगने लगा ना कि अब वो मुझसे सुपीरियर हो चुका है, इसलिए वो मेरे ऑर्डर को है वो मना कर रहा है, अब ये सबक सीखने के लायक नहीं है। ये सेम फीलिंग होती है वो सॉन्ग के मन में भी है वो आ रही होती है। वो बोलता है कि यांग मुझे तुमसे ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी कि तुम ये सब करोगे। यांग होता है वो नीचे की तरफ उस टी का कप है वो फेंक देता है और बोलता है कि मुझे पता है ये बुढ़ा है हमारे साथ है वो चालबाजी कर रहा है, मुझे नहीं पता ये क्या चल रहा है, बट मुझे पक्का पता है ये बंदा मैं मानना चाहता है। जीटू होते हैं वो बोलते हैं कि ये कितने बड़े नमूने हैं, इनको अपने रूलर पे भरोसा नहीं है। तभी उसी मोमेंट पे उन दोनों के मुंह से वो बहुत ज्यादा तेजी से वो ब्लड निकलने लगता है, वो खून की उल्टियां हैं वो करने लगते हैं, वो भी दोनों के दोनों एक साथ, मतलब उनको कोई गंभीर बीमारी हो चुकी है भैया समझ लो। सॉन्ग होता है वो बोलता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो जो यांग होता है वो बोलता है कि तुमने हम दोनों को पॉइजन है वो कब दिया, हमें बिल्कुल भी मालूम नहीं, हमने कुछ अलग खाया था। अब जो मिस्टर जीटू होते हैं वो बड़े ही प्यार से अपनी चाय को पीने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें तो पॉइजन मैं रोज दे रहा था, बस तुम्हें पता नहीं चल पाया कि आखिर तुम्हारे साथ चल क्या रहा है यहाँ पे। यांग होता है वो बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, मैं डेली है वो डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप है वो करवाता था, मेरी बॉडी में वो 1% भी पॉइजन है वो नहीं मिला है अभी तक। जोंग होते हैं वो बोलते हैं कि देखो ये एक ऐसा पॉइजन है जिसका कोई भी स्वाद कोई भी रंग है वो नहीं होता है, बट मैं इसे डेली है वो तुम्हारे खाने में मिलवा के तुम्हें रोज दे रहा था, आज मैंने तुम्हें वो लास्ट डोज है वो दिया था, बट अब तुम समझ जाओ कि तुम्हारा क्या हालत होने वाली है। एंटीडोट भी इस टी में ही था जो तुमने तोड़ दी। मिस्टर जीटू है वो फिर से बोलते हैं कि देखो तुमने सबसे बड़ी गलती ये की थी, मैंने तुम्हें ऑफर दिया था एंटीडोट पीने का, बट तुमने टीका कप है वो तोड़ दिया था, क्या करूं। ये सब जैसे खत्म ही होने वाला होता है तभी बाहर से सारे गार्ड्स होते हैं वो अंदर की तरफ है वो आ जाते हैं उन्हें बताने के लिए। गार्ड आके मिस्टर जीटू से वो बोलते हैं कि मिस्टर जीटू सारे जो मतलब लोग आए थे हमसे बदला लेने के लिए या फिर हम हमारे ऊपर हमला करने के लिए, उन सब ने वो सरेंडर है वो कर दिया हमारे ऊपर। अगले सीन में हमें हमारी जिगो को है वो दिखाया जाता है जो कि बन ठन की अपनी दूरबीन का इस्तेमाल करते हुए
कहीं दूर की तरफ है वो देख रहा होता है बड़ी अच्छे से। हीगो होता है वो बोलता है एक बड़ी आर्मी को रोकने के लिए, एक बहुत ज्यादा बड़ी आर्मी को मैंने भेजा तो था, बट मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था कि वो लोग जीतेंगे, और वैसा ही हुआ। मेरे सारे गार्ड्स थे वो मारे जा चुके हैं या फिर पीछे है वो हट चुके हैं सारे के सारे। फिर हमें किंगपिन जी को है वो दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि संभल के, यहाँ पे हीगो है जिसके पास बहुत ज्यादा अजीब अजीब पावर है, वो पता नहीं क्या ही कर सकता है। यंग जान होता है वो बोलता है कि तुम डर क्यों रहे हो, हमारे पास हाफ 1 मिलियन जितनी है वो आर्मी पड़ी है, हमें हारने का कोई सवाल ही है वो पैदा नहीं होता, हमारे पास इतनी बड़ी आर्मी है, कोई भी नॉर्मल बंदा या फिर नॉर्मल आर्मी हमें नहीं हरा सकती है। किंगपिन जी होता है वो बोलता है कि यंग लियांग है वो सही है, हम ऐसा है वो नहीं कर सकते, हम यहाँ से है वो भाग तो बिल्कुल भी नहीं सकते, तो हमें अपनी प्रॉब्लम को है वो ऐसे ही है वो सॉल्व करना होगा, मतलब फाइट करके ये सब है वो संभालना होगा। फिर सारे बंदे होते हैं वो अपने गेट की तरफ है वो बढ़ने लगते हैं, अपनी दूसरी अपोनेंट टीम के ऊपर अटैक करने के लिए सारे के सारे चले जाते हैं। पिंग जी और उसकी पूरी आर्मी होती है वो गेट के बाहर है वो पहुंच जाती है, वो भी रात तक, क्योंकि हीगो से दूरबीन से देख रहा होता है इतना पास लगा। किंग पिंग बेई होता है वो बोलता है कि हम है वो सिटी के एकदम आधे अंदर तक है वो आ गए हैं, बट हमें अभी तक कोई भी गोल्डन सोल्जर या फिर गोल्डन गार्ड है वो अभी तक मिला ही नहीं, कि ऐसा कैसे हो सकता है। किंग पिंग यही होता है वो बोलता है कि संभल के, हीगो के पास एक ऐसा वेपन है जिसे गन कहते हैं, जिसकी एक हिट से ये वो बंदा है वो मर सकता है, तो अपना है वो ध्यान रखना संभल के। अगले सीन में उसी जगह पे वो बहुत ज्यादा तेजी से वो बिजली चमकने लगती है, जैसे कि वहाँ पे वो थंडरबोल्ट गिरने वाली हो। किंगपिन बेई और किंगपिन जी की नजर है वो ऊपर जाती है, वो दोनों है वो बोलते हैं कि जरा ऊपर की तरफ देखो, ऊपर होती है युए कियाओ बैठी हुई। क्या होती है वो बोलती है कि मिनिस्टर ली वो बहुत ज्यादा हिम्मत वाले बंदे हैं और बहुत ज्यादा पावरफुल बंदे हैं, ऊपर से वो मेरे सीक्रेटली कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो मैं क्या ही बताऊं उनके बारे में। फिर वो किंगपिन जी और किंगपिन बेई की तरफ देखती है और बोलती है कि आखिरकार तुम दोनों हैं वो अपनी सेना के साथ है, वो हमारी सिटी में क्या कर रहे हो, क्या तुम हम लोगों से वो बदला लेना चाहते हो तो जरा बता के तो दिखाओ। किंगपिन जी होता है वो बोलता है कि लगता है हीगो ने तुम्हें भी है वो काफी ज्यादा हद तक है वो बहका दिया है, मुझे नहीं लगता कि अब तुम अपने काबू में हो। यही होता है वो मिस्टर ली से बोलता है कि अब तुम किस बात का है वो इंतजार कर रहे हो, जल्दी से जाओ और कल्प्रेट को पकड़ो और हमारी जो उसे है वो पकड़ के लाओ और इसे वो सेव करो क्वीन को। अभी जो हमारा हीगो भी होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है और बोलता है अपने साथियों से जो मैंने कहा था वो करने का वक्त आ चुका है। हीगो के सारे गार्ड्स होते हैं वो रोमैंग को है वो रस्सियों में बांध के ऊपर की तरफ है वो लाने लगते हैं, वो भी घसीटते हुए या फिर कहीं बड़ी रफ्तार के साथ में। मिस्टर ली होते हैं वो बोलते हैं कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरी बेटी को है वो अपने पास है वो कैसे रखा, तुम तो एक निहायत ही किस्म के ठरके आदमी हो। वो होता है वो बोलता है कि अभी ठरक देखी कहाँ है तूने, अगर देख तू मेरी बात है वो नहीं मानता है तो मैं चालू हो जाऊंगा यहीं पे तेरी आंखों के सामने, देखना भैया फिर गलती ना हो जाए। किंग बेई होता है वो उससे बोलता है कि क्या कर रहे हो, जल्दी से उसको है हीगो को है वो मार दो। तो किंग पिंग यही होता है वो बोलता है कि हाँ तुम इंतजार क्यों कर रहे हो, वैसे भी वो तुम्हारी अडॉप्टेड डॉटर है, उसका तो क्या, तुम दूसरी भी है वो तुरंत अडॉप्ट है वो कर सकते हो। ली होता है वो बोलता है चुप रहो। हीगो होता है वो बोलता है कि वो ऐसा बिल्कुल भी है वो नहीं करेगा, बिकॉज उसे पता है कि जो उसकी बेटी है वो अडॉप्टेड है वो नहीं है, बल्कि वो उसकी खुद की मतलब उसकी ब्लड रिलेटेड है वो बेटी है। ली होते हैं वो बोलते हैं कि आखिरकार तुम्हें इस बारे में वो कैसे पता, वो दोनों हैं वो हैरान हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या तुम दोनों मुझे बताने का थोड़ा सा कष्ट करोगे। वो होता है वो सबको बताने लगता है कि जो मिस्टर ली है वो इस सिटी में आए थे, उससे पहले वो अपनी बीवी के साथ यहाँ पे आए थे जो कि प्रेग्नेंट थी, बट वो किसी रीजन की वजह से एक रॉयल केस में वो फंस गए थे, इसकी वजह से उनके परिवार के ऊपर है वो खतरा आ चुका था, इसकी वजह से उन्होंने वो तुम्हें अडॉप्टेड है वो घोषित कर दिया। रोमैंग होती है वो बोलती है क्या ये सब सच है, तो वो हैरान हो चुकी होती है और वो क्या ही बोलेगी। तो हीगो होता है वो बोलता है कि मैं ऑथर हूँ, मुझे तो सब पता ही होगा ना। मिस्टर ली होते हैं अब वो अपनी असलियत है वो बताने लगते हैं, वो बोलते हैं हीगो सही बोल रहा है कि तुम्हें वो मेरी ही बेटी हो एकदम सगी। क्या होती है वो बोलती है कि अच्छा ऐसा करो मिस्टर ली कि तुम अपने वेपन है वो यहीं पे वो छोड़ दो और वो मतलब सरेंडर कर दो, मैं तुम्हें वो कोई भी सजा नहीं दूंगी और पास्ट की सारी बातें हैं वो हम लोग भूल जाएंगे और हम तुम्हें एक अच्छी सी जगह पे तुम्हारी बेटी के साथ है वो भेज देंगे। मिस्टर ली होते हैं वो बोलने लगते हैं कि हाँ मैं मानता हूँ इस सब में वो मेरी गलती थी, बट मैं नहीं चाहता कि मेरी गलती की सजा है वो मेरी बेटी को मिले, मैं चाहूंगा कि आप लोग है वो मेरी बेटी के वो जाने दे यहाँ से जल्दी से। पिंग यही होता है वो बोलता है कि ना समझ कहेंगे, तुमने एक लड़की के लिए हमारा पूरा प्लान बर्बाद कर दिया। वो बोलता है कि तुम इतनी बड़ी आर्मी के साथ भी है वो कुछ नहीं थे। युए क्या होती है वो उन दोनों से वो बोलने लगती है कि तुम दोनों तो यहाँ के सबसे मेन लीडर है वो मुझे लग रहे हो, वैसे भी तुम्हारे पास कोई भी एकदम कारण नहीं था कि तुम लोग है वो हम पे अटैक कर सको, बट तुमने ऐसा किया है तो तुम्हें हमारे ओल्ड एम्परर के द्वारा है
वो सजा दी जाएगी आज। पिंक यही होता है, वो बोलता है कि पुराने एम्परर के बारे में बात करना है वो बंद करो, लगता है तुम अपने बल पे है वो कुछ भी नहीं हो। फिर वो अपने सारे सोल्जर से है वो बोलता है कि आज ये लड़की है वो जिंदा नहीं बचनी चाहिए। वो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को है वो आसमान की तरफ करता है और बोलता है कि एम्परर है वो आ रहे हैं, और अपनी स्वॉर्ड को है वो ऊपर की तरफ एक स्लैश मार के चला देता है। पुराने एम्परर होते हैं वो जैसे ही आते हैं वो बोलते हैं कि आखिरकार किसने जरूरत की मुझे यहाँ पे वो बुलाने की, वो भी इतने ज्यादा वक्त बाद। वे क्या हो गया, जितने भी गार्ड्स होते हैं वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और बोलते हैं क्या ये पुराने एम्परर हैं। और दूसरा बोलता है कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, वो तो काफी ज्यादा साल पहले ही है वो मारे जा चुके हैं, वो जिंदा कैसे हो सकते हैं। मिस्टर ली होते हैं वो अपने घुटनों पे वो बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि प्लीज हमें माफ कर दीजिए, मैंने वो बहुत ज्यादा बड़ी गलती की मुझे पता है, बट यार मुझे माफ कर दीजिए, मैं वो आइंदा ऐसी गलती है वो फिर से नहीं दोहराऊंगा, मुझे और मेरी बेटी को यहाँ से जाने दीजिए। और ये क्या हुए, वो दोनों मिलके वो अपने एम्परर को वो सलामी ठोकते हैं। ये क्या होती है, वो बोलते हैं कि फादर देखो मैं आपकी बेटी, मैं बहुत ज्यादा वो बड़ी हो गई है, तो हमको भी पता है बहुत ज्यादा बड़े हो गए बड़ी हो गई है। ये क्या होती है, वो बोलती है कि मैं फेल नहीं होना चाहती, इसकी वजह से मैं मिशन है वो आपको सौंप रही हूँ फादर। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो जिगो ने वो बोला होता है कि अगर हम देखो तुम्हारे फादर की आइडेंटिटी का है वो उपयोग करते हैं तो देखो बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, हम तुम्हारी आर्मी को वो फिर से तुम्हारे अंडर है वो ले सकते हैं, बिकॉज तुम्हारे फादर की वो काफी ज्यादा इज्जत थी। तो वो बोलती क्या तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है। जो किंग पिंग बेई होता है वो बोलता है ये तो हमारे पुराने एम्परर हैं और ये बहुत ज्यादा ताकतवर लग रहे हैं पहले से। तो दूसरा वाला है वो बोलता है कि हाँ ये लग तो रहे हैं, बट पता नहीं जिगो ने कौन सी टेक्निक है वो यूज की है। पुराने एम्परर होते हैं वो बोलने लगते हैं क्या तुम लोगों को अपनी जान की परवाह नहीं है, जो तुम लोग मेरी बेटी से वो पंगा ले रहे हो। अब देख रहे हो पुराने एम्परर का, वो दोनों हैं वो अपने घुटनों पे वो झुक जाते हैं और बोलते कि एम्परर हमें माफ कर दीजिए, आइंदा से ये गलती है वो दोहराई बिल्कुल भी नहीं जाएगी, प्लीज माफ कर दो। फिर हमें पता चलता है जो एम्परर है वो और कोई नहीं हमारा यूनफेई होता है, जो एक जगह पे बैठ के वो एक्टिंग कर रहा होता है और बोलता है कि यार एम्परर की एक्टिंग करने में वो काफी ज्यादा मजा आ रहा है मुझे। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये सब वो प्रोजेक्ट या फिर कहीं ड्रोन की मदद से होलोग्राम में वो चल रहे होते हैं। तो जो होलोग्राम में जो एम्परर होते हैं वो बोलते हैं कि देखो इस जमाने में जब लोग है वो एक दूसरे का साथ देना चाहिए, इतने ज्यादा खतरनाक वर्ल्ड में लोगों की मदद करनी चाहिए उस जमाने में, तुम लोग ये पावर के लिए लड़ रहे हो, धिक्कार है तुम पे। किंग पिंग बेई होता है वो बोलता है कि नहीं यार हम यहाँ पे तो वो क्वीन की है वो मदद करने के लिए आए थे, हमें लगा था कि उनकी जान को है वो खतरा है तो हम यहाँ पे उनका रेस्क्यू करने के लिए आए थे। तो किंग पिंग यही होता है वो बोलता है कि हाँ इसने सही कहा, हम इसे बचाने के लिए यहाँ पे आए थे। एम्परर होते हैं वो बोलते हैं कि बकवास है वो बंद की जाए, मुझे तुम लोगों की कोई भी बकवास है ज्यादा सुनने का शौक नहीं है। और वो अपनी आर्मी से वो बोलते हैं कि इन दोनों गद्दारों को है वो जल्दी से जल्दी है वो खत्म कर दो, मुझे इनकी सूरत भी है वो एक पल भी है वो नहीं देखनी, सायोनारा।